Hello friends, welcome to SN Biology YouTube channel. This is Nikita and I hope you all are doing well. In the last video lecture, we have discussed about bacteria, bacterial reproduction, cell wall of bacteria and bacterial diseases. हमने लास्ट लेक्चर में बैक्टीरिया से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो कर लिए हैं और इससे रिलेटेड हमने PYQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी MCQs भी कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वायरसेस है। वायरसेस कौन कौन से क्या क्या जनरल फीचर्स हैं और वायरसेस के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में। ठीक है, तो वायरसेस में हमको क्या पढ़ना है हम देखते हैं। तो हमको वायरसेस में पढ़ना है वायरसेस के जनरल फीचर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरसेस के जनरल फीचर्स क्या क्या है, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वो कैसे हुई है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और ये 3 टर्म्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। विरियन क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं और प्रियॉन्स क्या होते हैं। फिर साइनोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस और हाँ बैक्टीरियोफेजेस के बारे में ये सारी चीज़ें। तो ये आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो हम बिना लेट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं, कहाँ से इनकी डिस्कवरी हुई है, रियल में ये होते क्या हैं। तो वायरस आपने टर्म पिछले कुछ सालों में जब से कोविड आया कुछ ज़्यादा ही सुना होगा। तो वायरसेस क्या होते हैं, ये मेनली जो ये तो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग, ये एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से हमने वायरसेस को ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी बोला है। ठीक है, तो वायरसेस होते क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायरसेस क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो जो हमारे वायरसेस होते हैं वो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो वायरस की जो टर्म है वो कहाँ से आया था, जो टर्म वायरस है वो आया था हमारा लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड वायरस से आया था जिसका मतलब होता है वेनमस सब्सटेंसेस। वेनमस सब्सटेंस मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, जो टर्म वायरस आया है, टर्म वायरस, ये कहाँ से आया है हमारा, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड वायरस से आया है जिसका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस या फिर वेनमस सब्सटेंस। ठीक है, तो वायरसेस के बारे में हमने देख लिया, ये हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। वायरस टर्म लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non-living. They are connecting link between living and non-living. Living and non-living. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। पैरासाइट मतलब इनको जीवित रहने के लिए किसी एक होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट जो होता है वो मस्ट होता है। ठीक है, होस्ट नहीं रहेगा तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो वायरस की स्ट्रक्चर की अगर हम ऐसे बात करें तो वायरसेस होते कैसे हैं, मतलब वो सेलुलर होते हैं फिर कैसी चीजें होती हैं। तो वायरसेस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ए सेलुलर होता है। ठीक है, ए सेलुलर का क्या मतलब है, ये सेल्स इनमें जो होती हैं सेल्स नहीं पाई जाती। तो सेल्स नहीं पाए जाएंगे तो जितनी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, जितनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, कोई भी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे
वो हमारे हमारे ये वायरसेस में एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे लैक एंजाइम्स। ये जो मेन ये जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेटली पैरासाइट होते हैं, क्योंकि इनमें कोई एंजाइम नहीं होता तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू देयर मेटाबॉलिज्म। जब ये मेटाबॉलिज्म खुद से नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको एक होस्ट की जरूरत होगी, तो होस्ट से ये अपनी जितनी भी मशीनरीज होते हैं उनको वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारे हुए जनरल फीचर्स हमारे वायरसेस के बारे में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो इनमें डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए। ठीक है, दोनों चीजें नहीं पाई जाएगी, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। द जेनेटिक मटेरियल या फिर इनमें डीएनए और आरएनए। ठीक है, या फिर डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए, दोनों नहीं पाए जाएंगे, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, मूविंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे वायरसेस का, उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातों को नहीं करेंगे, हम अपने बस टू द पॉइंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में तीन स्ट्रक्चर्स की हम बात, तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहले उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका एनवेलप कैसा होगा और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो अगर जीनोम की बात करें, जीनोम की बात करें तो इसमें जीनोम क्या होता है, अभी हमने बात किया, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, अच्छा, ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ये हमारा हो गया जीनोमिक स्ट्रक्चर का। ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो आरएनए जो वायरसेस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है या आरएनए होता है, क्या दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैप्सिड लेयर। तो जो हमारा वायरस होता है, आप ऐसे देखिए, मान लीजिए हम नॉर्मल सेल देखते हैं तो नॉर्मल सेल में ऐसे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, तो ये हमारा सेल है। वहीं पे अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के पास ऐसे कोई कवरिंग नहीं होती है, उनका बस जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कवर्ड होता है चारों तरफ से कैप्सिड एक प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम एनवेलप ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कैप्सिड की बात करते हैं। तो कैप्सिड हमारा क्या होता है, ये प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट होता है। तो प्रोटीन कोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अच्छा, कैप्सिड जो होता है वो सराउंड करता है आपके जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, इसको हम और एक चीज बोल लेते हैं, शेल सराउंडिंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि वो डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही होगा, डीएनए या आरएनए दोनों नहीं हो सकते एक साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम अगर एनवेलप की बात करें तो एनवेलप कभी कभी प्रेजेंट भी होता है, कभी कभी नहीं भी प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द वायरसेस। ठीक है, तो इनमें एनवेलप की बात करें तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, एनवेलप प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर एनवेलप किसी भी वायरस में पाया जाता है तो वो कैसा होगा, वो लिपिड बाइलेयर का बना होगा, जो कि लिपिड बाइलेयर प्रोटीन में एम्बेडेड रहेंगे। इट इज मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का बना होगा विद एम्बेडेड प्रोटीन्स, विद एम्बेडेड प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड रहेंगे, दसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जनरली देखना चाहें वायरस का स्ट्रक्चर एक जनरल व्यू में, वैसे तो अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, स्टिल अगर हम वायरस की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा वायरस हुआ।
ठीक है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये जो लेयर आपको दिख रही है ये न्यूक्लियोकैप्सिड होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों? न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए को कवर करने वाला कैप्सिड को न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। अंदर क्या है हमारा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो ये हमारा हो गया प्रोटीन एनवेलप। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, अब एक हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वायरसेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वायरसेस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, हमारे वायरसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो वायरसेस ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं। जनरल व्यू में अगर आप देखें तो जनरली वायरसेस 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं उनके। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? पहला हमारा हो गया डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं? जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, ये डीएनए वायरसेस हमारे वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए वायरसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? हर्पीज वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, एचपीवी हो गया, ये हमारे डीएनए वायरसेस हैं। इनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। इनका एग्जाम्पल क्या है? हर्पीज वायरसेस, उसके बाद एचपीवी। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, ये हमारे हो गए डीएनए वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंड टाइप क्या है? आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरस। अब आरएनए वायरसेस कौन होंगे? जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सिर्फ आरएनए होगा। ठीक है, तो आरएनए वायरसेस में कौन कौन से हमारे आ गए? इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड कॉज करता है ना, इन्फ्लुएंजा। देन हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी कॉज करने वाला वायरस, और कोविड कॉज करने वाला कोविड-19 जो हमारा हमने देखा तो सार्स वायरस है, सार्स कोवी उसका नाम है, वो कोविड-19 कॉज कर रहा था ना, तो उसका क्या नाम है? SARS, सार्स कोवी। ठीक है, ये कौन क्या कॉज करता है? कोविड-19। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड-19 कॉज करने वाला वायरस कौन से टाइप का वायरस है? तो वो हमारा आरएनए वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? जिनमें आरएनए होता है, आरएनए ही वायरस होते हैं, लेकिन वो अपने आरएनए को डीएनए में ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक है, ये इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज समझाती हूँ। ठीक है, जरा रखिएगा, इससे हटके मैं एक अलग चीज समझाती हूँ। अगर हम बात करें अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एक चीज है, तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वहीं जब अगर मान लीजिए आरएनए से अगेन डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हुआ। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? उनका जो जेनेटिक मटेरियल वो तो होता है आरएनए ही, लेकिन उसको वो रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देते हैं डीएनए में। तो ये हमारे रेट्रोवायरसेस होते हैं। दे आर आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस that transcribe, that reverse transcribe, reverse transcribe their RNA into DNA, their RNA into DNA। ठीक है, ये प्रोसेस आपको आई होप समझ में होगा। अब रेट्रोवायरसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो इनका हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? HIV, एड्स कॉजिंग वायरस जो होता है HIV। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, HIV के बारे में। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ वायरसेस कितने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो
एक एक टर्म्स, हमने 3 टर्म्स देखे थे। वेरियन क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होते हैं और प्रियॉन्स क्या होते हैं। ये तीनों को हम एक एक करेंगे करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेरियन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा वायरसेस ना, तो वेरियंस क्या होते हैं, एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस, अ कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ वायरस। वायरस वायरस का वो कंप्लीट पार्ट जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियन बोलते हैं। अच्छा, वेरियन एक टर्म ये होता है, इसको हम वेरियन बोलते कब, वायरसेस को हम वेरियन कब बोलते हैं, जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है। ठीक है, होस्ट सेल के बाहर होता है, आउटसाइड आउटसाइड होस्ट सेल। जब कोई भी वायरस होस्ट सेल के बाहर है, ठीक है, कोई होस्ट सेल है, इसके बाहर है उसका वायरस, तो इसको हम बोलते हैं वेरियन। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, इसमें वेरियन में क्या होता है, प्रोटीन कोड प्लस न्यूक्लिक एसिड, सब जैसे वायरसेस में होते हैं वैसे ही होते हैं। तो ये हमारा वेरियन होगा। तो वेरियन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बस उसका नाम पूछेगा क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, अ कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स की बात करते हैं। अब हमारे वायरॉइड्स क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये पहले तो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे स्मॉलर फॉर्म ऑफ आरएनए वायरसेस होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नेकेड वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे नेकेड वायरसेस होते हैं, जिनमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी डिस्कवरी, वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डीनर ने की थी। टीओ डीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, कौन से ईयर में, 1971 में। अच्छा, ये वायरॉइड्स होते क्या हैं, ये हमारे आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो कॉज करते हैं। ये हमारे आरएनए वायरसेस हैं जिनमें प्रोटीन कोड या कैप्सिड लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, दीज आर स्मॉलर फॉर्म ऑफ स्मॉलर आरएनए वायरसेस। ठीक है, जिनमें जिनमें विच लैक प्रोटीन कवरिंग। प्रोटीन कवरिंग हमारी क्या है, प्रोटीन कवरिंग हमारी थी कैप्सिड की। ठीक है, प्रोटीन कवरिंग, ये हमारी कैप्सिड है, कैप्सिड। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली देखें तो इनमें आरएनए पाया जाएगा, जबकि प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन एनवलप और कैप्सिड, ये दोनों चीजें एब्सेंट होंगी। तो ये हमारे वायरॉइड्स हो गए। ये सिर्फ कॉज करते हैं डिजीजेस इन ओनली इन प्लांट्स, दे कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स, दे कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, वायरॉइड्स को हम एक टर्म से और जान सकते हैं, अगर वायरॉइड्स के लिए एक टर्म और यूज होता है, दे आर फ्री आरएनए। ठीक है, इनको हम फ्री आरएनए भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक एक मिनट लेना चाहूंगी आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ओके, तो हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं, ये न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करते हैं, जो हमारे ब्रेन में डिजीज कॉज करते हैं ऐसा। प्रियॉन्स क्या होते हैं, हम इनको स्ट्रक्चर से समझते हैं। मान लीजिए हमने दो प्रोटीन्स देखा, वैसे दो प्रोटीन्स की बात करते हैं, क्या होगा इसको, वेट अ सेकेंड, हम दो प्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो दो प्रोटीन्स हमारे, मान लीजिए एक नॉर्मल प्रोटीन है और एक हमारा मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैक वाला नॉर्मल प्रोटीन है और ये हमारा मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये नॉर्मल प्रोटीन को भी मिसफोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है, ये प्रियॉन्स करते हैं। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे, दीज आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स,
मिसफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मिसफोल्डेड फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ये डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, ये न्यूरोजेनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं, दे कॉज न्यूरोजेनरेटिव डिजीज, ठीक है। अच्छा ये भी चीज आप लिख लीजिएगा, ये नॉर्मल प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं मिसफोल्डेड फॉर्म में, ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दे कॉज न्यूरोजेनरेटिव डिजीज, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज, ये हमारे न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करते हैं, कौन, प्रियॉन्स करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इस डिजीज का एक नाम है बीएसई, आप याद रखिए बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, ये कॉज करता है हमारा न्यूरो जनरेटिव डिजीज। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी को हम मैड काउ डिजीज के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मैड काउ डिजीज कॉज करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो हमारा होता है प्रियॉन्स होते हैं, मैड काउ डिजीज, इसको हम मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स हमारे क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, साइनोफेजेस, साइनोफेज, साइनोफेज और एक होगा बैक्टीरियोफेज। तो साइनोफेजेस हमारे क्या होते हैं, साइनोफेज, साइनो एक टर्म आपने सुना होगा, साइनो बैक्टीरिया, आपने एक टर्म साइनो बैक्टीरिया सुना होगा। साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव हमारे एल्गी थे, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो साइनोफेजेस होते हैं वो साइनो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ये अब हम साइनो बैक्टीरिया के बारे में देख चुके हैं। तो साइनोफेजेस क्या होते हैं, साइनोफेजेस, साइनोफेज that attack cyanobacteria, cyanobacteria, ठीक है। साइनोफेज क्या होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलगी भी बोलते हैं, BGA भी बोलते हैं। तो साइनोफेज ये हो गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियोफेज। अच्छा अभी आपने अगर लास्ट वीडियो लेक्चर मेरा अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो उनमें से कौन से में बैक्टीरियोफेज का यूज होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है। तो अभी बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वायरसेस, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ये हमारे होते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बने किसके होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। थर्ड क्या है, ये हमारे इनका जो न्यूक्लिक एसिड वो जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, DSDNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। इनका न्यूक्लिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड DSDNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DSDNA, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वायरसेस के बारे में। हम कुछ ह्यूमन वायरल डिजीज को देख लेते हैं और आज का वीडियो एंड करते हैं। वायरल वायरल डिजीजेस, ठीक है। तो सबसे हमारा मोस्ट कॉमन हमने सुना होगा एड्स, ठीक है, एड्स, एड्स कॉज कौन करता है, HIV, HIV कॉज करता है एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया एड्स, जो कौन कॉज करता है, HIV, ये हमारा एक STDs में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट हमारा कौन सा, ये फर्स्ट डिजीज हो गई। सेकेंड डिजीज की बात करें तो इन्फ्लुएंजा होता है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड और ये सब कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हर्पीज। हर्पीज, इसको भी कॉज करने वाला जो वायरस होता है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स होता है, HERPES सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, 1 और 2, इतना आपको नहीं जानना है, बस हर्पीज जान लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आपका बनेगा तो इस टाइप से बन सकता है कि मैच द फॉलोइंग में कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, कौन कौन से वायरल डिजीज हैं, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से तो बहुत लोगों की डेथ हुई थी, आपको पता होगा। तो स्मॉल पॉक्स कौन कॉज करता है, वेरियोला वायरस। इसका वायरस का नाम याद रखना, वेरियोला वायरस, ठीक है। ये हमारा स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है, लास्ट है, मम्स। मम्स कॉज करता है मम्स वायरस, जो एक पैरामॉक्सो वायरस होता है। ये हमारे 5 वायरल डिजीजेस हो गए। अच्छा, ये प्लांट्स में भी कुछ टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, और लीव्स का येलो हो जाना, और प्लांट्स का स्टंटेड ग्रोथ होना, ये सब वायरसेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वायरल डिजीजेस। अच्छा, हमने एक चीज की बात नहीं की, जो वायरसेस की डिस्कवरी हुई थी वो हमसे छोड़ के आ गई, तो हम वो बात कर रहे थे, हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 3 साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, इससे क्वेश्चन आता है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले एक जब तक कि पॉस्चर फिल्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब तक लोग वायरस और बैक्टीरिया को सेम सेम समझते थे, ठीक है। अब 1886 में क्या हुआ, 1886 में अडोल्फ मेयर ने टोबैको के प्लांट में देखा कि एक हेल्दी प्लांट से अनहेल्दी प्लांट एक अनहेल्दी प्लांट से एक हेल्दी प्लांट डिजीज उसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उससे जो अनहेल्दी प्लांट था, अनहेल्दी प्लांट से एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया। अब इन्होंने बताया कि ये जो लिक्विड है यही दूसरे हेल्दी प्लांट्स में भी क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा नाम आता है अडोल्फ मेयर का। अडोल्फ मेयर ने टोबैको वायरसेस के लिए किया था, टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज होता है ना टोबैको प्लांट में, टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है। ये इन्होंने क्या बताया कि जो एक टोबैको मोज़ेक डिजीज वाला प्लांट है, वो एक हेल्दी प्लांट को भी क्या करता है, डिजीज ट्रांसफर कर देता है। और इन्होंने क्या किया था, लिक्विड प्लांट एक्सट्रैक्ट बोला था उसको, वायरसेस को इन्होंने लिक्विड प्लांट एक्सट्रैक्ट बोला था। किसको, वायरसेस को इन्होंने लिक्विड प्लांट एक्सट्रैक्ट बोला था। फिर इनके बाद आए थे 1892 में, 1892 में आए थे हमारे इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है, इवानोवस्की, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने चैम्बर्ड फिल्टर का यूज किया। चैम्बर्ड फिल्टर का यूज करने के बाद भी जो वायरसेस थे वो ट्रांसफर हो जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिजीज ट्रांसफर कर देता है, इवन हम अपना चैम्बर्ड फिल्टर यूज करते हैं तब भी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला। नेक्स्ट इनके बाद कौन आते हैं, इनके बाद हमारे आते हैं स्टेनली, ठीक है, स्टेनली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरसेस को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हु क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो स्टेनली ने किया था। इन्होंने 1932 में स्टैनली ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। और किस पे इन्होंने वर्क किया था, TMV पे, टोबैको मोज़ेक वायरसेस, सब ने उसी पे काम किया है। स्टैनली ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन किया। कौन से प्लांट पे इन्होंने यूज किया था, कौन सा डिजीज, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, ठीक है, उसको हम लिखते हैं।
नेक्स्ट हमारा लास्ट था बेजनिक आए थे, मार्टिनस बेजनिक। उन्होंने बताया वायरसेस के बारे में एक्चुअल, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन 1898 में ये आए थे। इन्होंने क्या बोला था, मार्टिनस बेजनिक, इनका नाम लिख लेते हैं, मार्टिनस इन्होंने वायरसेस को फिल्टर्ड इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला, फिल्टर्ड फिल्टर्ड इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये किसने दिया था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जो एक लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ऐसे हुई हमारे प्लांट्स में क्या कहते हैं, वायरसेस की डिस्कवरी। इन्होंने भी मेजरनिक में भी टीएमवी पे ही वर्क किया था, टीएमवी पे ही वर्क किया, टोबैको मोज़ेक वायरसेस पे इन्होंने भी वर्क किया था। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने सारा वायरसेस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, हम अपने चैनल पे और भी टॉपिक्स को डिस्कस करा चुके हैं, जैसे इकोलॉजी, ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।